हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और थोड़ा मैं आजकल वीडियोस थोड़ा कम डाल रहा हूँ क्योंकि देखिए जो चैनल है ना वो थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा न्यूज़ देने वाला है, एजुकेशनल न्यूज़ जो होती हैं तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या दें क्या ना दें। तो ब्लॉग्स वाला तो है नहीं कि रोज़ाना डेली ब्लॉग्स बनाए जाओ या रील्स बनाए जाओ, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अभी थोड़ा मैं बिजी भी था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा सीआरपीएफ का जो रिटन एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया था, तो उसको टाइपिंग देने के लिए मैं लखनऊ गया था। तो वहाँ टाइपिंग में तो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है टाइपिंग उसकी बहुत टफ थी। तो अभी फ़िलहाल मेरे 2 एग्ज़ाम थे और आज मैं जो वीडियो में बात करने वाला हूँ वो ईएमआरएस के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं आपके कल। एक हॉस्टल वार्डन का, एक जेएसए का। तो उस एग्ज़ाम को मैं भी दे के आया था, दिल्ली था मेरा सेंटर। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा इसी वीडियो तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो वीडियो को कृपया करके देखिए ज़रूर, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो हमारी आंखों के सामने हुई हैं, ठीक है? वहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूँगा। सुबह एग्ज़ाम था उसका, सुबह वाली शिफ्ट में। अब हुआ क्या है, देखिए पेपर जो था, पेपर का जो लेवल था, जिस तरीके की मैं सोच रहा था, पेपर पेपर का लेवल देखिए ठीक था। ना ज़्यादा टफ था, इतना टफ नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब बच्चों के तोते उड़ जाएँ, और ना ही इतना ईज़ी था आपके बिल्कुल ही कोई समझे हलवा था, ठीक है? देखिए हलवा हलवा त पेपर वो होता है यहाँ पे, मतलब वो सबके लिए है। वहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, एक जो बिल्कुल जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए भी अगर वो पेपर ईज़ी लग रहा है तो उस पेपर को आप हलवा मान सकते हैं। बट ये मॉडरेट पेपर था, ठीक है? तो अब बात करेंगे इसमें। देखिए पेपर में क्या हुआ है कि पेपर का ओवरऑल पोर्शन ठीक था सारा। जैसे रीजनिंग हो गई और आपका उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड हो गया, और जो भी था उसमें कंप्यूटर वगैरह भी ठीक था, ठीक है? तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर इसमें जो कट ऑफ है आपका वो कितना जा सकता है इस एग्ज़ाम में। तो देखिए कट ऑफ तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? बेशक पेपर मॉडरेट हो या कोई कुछ कह रहे हो हलवा हो, तो लेकिन नेगेटिव मार्किंग इफेक्ट डालती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन 120 के 120 क्वेश्चन किसी को नहीं आए होते हैं। 100 आते हैं किसी को तो 20 वो तुक्का मारेगा, फिर 80 आते हैं तो वो बाकी के 20 वो तुक्का मारेगा 100 तक पहुंचने के लिए। तो वो तुक्के वाले में अगर गलत निकल गए तो नेगेटिव इफेक्ट आपको डालेगी डालेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो कट ऑफ मैं आपको जो बताऊंगा वो कट ऑफ यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है। देखिए पेपर कैसा भी हो, बट मैं आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूँ कि जो कट ऑफ है आपकी यूआर कैटेगरी की वो थोड़ा यूआर की थोड़ा ऊपर रह सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपको जो देखने को मिलेगी, मुझे लगता है 95 से लेके आपको 100 के बीच में आपको समथिंग देखने को मिल जाएगी, इतना इतना, ठीक है? हो सकता है कि 95 रहे, या फिर हो सकता है 100 से एक दो ऊपर नंबर भी चली जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 95 से 100 जो आपका अगर है इतना किसी भी बच्चे का यूआर कैटेगरी का, तो ये मान के चलिए आपको आप सेफ़ हैं। देखिए 120 में से 100 बहुत होता है मार्क्स, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी भी समथिंग समथिंग इतना ही रहेगी। ओबीसी की भी आप कट ऑफ 95 से 100 मान के चल सकते हैं, इतना ही रहेगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ भी लगभग कभी कभी ऊपर चली जाती है, तो लगभग इतनी ही रहेगी, ठीक है? इतने हैं ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए के भी नंबर भी, तो ये मान के चलिए वो सेफ़ है, ठीक है? हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग आई थिंक 90 से 95 के बीच में रहने की उम्मीद है। पूरा 91 भी चली जाए, 92 या 90 मार्क्स कितने भी जाए, इतनी है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो 85 से 90 के बीच में रहेगी, ठीक है? मतलब पाँच में पाँच पाँच का इसलिए दे के चल रहा हूँ। देखिए 87 जाए, 88 जाए, 89 जाए या 90 जाए, तो कल को आप ये ना कहें कि भाई अपने कितना आप तो बता देते। तो मैं इसलिए 85 से 90 के बीच में बता रहा हूँ। अगर इससे बीच में आपके 86 भी हैं, 87 भी हैं, 89 भी हैं, 90 में, तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ मान के चल सकते हैं, ठीक है? और एसटी कैटेगरी की बात करें तो देखिए एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा मतलब प्रेडिक्शन थोड़ा उसका कभी कभार गलत चला जाता है एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ है वो आपका जाएगा लगभग लगभग, मुझे लगता है 75 टू 80 के आसपास जा सकता है थोड़ा, ठीक है? तो ये रहा आपका कट ऑफ का, ठीक है? आप देख लीजिएगा। आपको लगता है भाई कोई सोच रहा हो कि ज़्यादा जाएगा, तो आपको वो आपका है सोचने का तरीका है। जाएगा तो फिर कह नहीं सकते कुछ भी, ठीक है? बट मुझे नहीं लगता इतना जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए कट ऑफ भी कुछ चीज़ों के ऊपर वो करता है, ठीक है? अब बात करें कि इसमें अटेंडेंस कितनी रही बच्चों की, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्लास में बच्चे बहुत कम थे। मुझे लगता है, आई थिंक जो ओवरऑल जो कट ऑफ जो रही है वो लगभग लगभग शायद है 40 से 45% की बीच रही। मतलब 50% भी कट ऑफ, मतलब जो आपकी अटेंडेंस है बच्चों की वो नहीं रही है। और बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, तो 40 से 45% के बीच में जो है अटेंडेंस रही है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ पे, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा कम रहेगा, बहुत सौ ने शायद इसलिए छोड़ा वगैरह, अरे क्या दें सीट नहीं है, बहुत से इससे लेट हो गए हों या छूट गया हो पेपर, तो बहुत सारे चीज़ें इसमें
मैटर करती हैं, ठीक है। और इसमें अब आपको मैं एक केस बताता हूँ हॉस्टल वार्डन का। तो इसमें हुआ क्या था, जब मेरा सुबह की शिफ्ट में पेपर था और मेरा था दिल्ली सेक्टर 5, द्वारका सेक्टर 5 में, और केंद्रीय विद्यालय में था। वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़का अपने एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिख के लाया, और उसके बाद उसने क्या करा कि आते ही उसने अपने पेपर में आंसर लगाना शुरू कर दिया। और देने के बाद देखिए, आपको पता है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपको पता है कि एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, तो एक बार जब आप उसमें घुस जाते हैं क्लास में, तो जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उठ के नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन वहाँ तो अलग ही सिस्टम चल रहा था, वो बंदा 15 मिनट 10 मिनट पहले दे के पेपर वो निकल गया, ठीक है। लेकिन जब इस चीज़ की शिकायत बच्चों ने मैडम या जो वहाँ थे सर थे उनसे की, तो वही कह रहे थे अगर ऐसा हो तो कुछ नहीं है, कोई नकल नहीं कर रहा है ये वो। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि सबसे पहले तो सरकार ने सेंटर बनाया, वो भी ऐसी संस्था को जो कि मानी हुई है केंद्रीय विद्यालय, आपने उसको सेंटर सौंप दिया। लेकिन वहाँ का स्टाफ तो इतना ज़्यादा लीचड़ था यार, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा कि नकल किस तरीके की, मतलब बिल्कुल भी डिसिप्लिन, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बच्चा जो कर रहा है। कोई बच्चा अगर कह रहा है सर मुझे टॉयलेट आ रही है तो मैं जा रहा हूँ, बीच में उठ के तो वो चला गया, पानी पीने जा रहा है तो जा रहा, मतलब कोई चेकिंग ढंग से नहीं हो रही है। मतलब अगर आपको यार सीट भरनी है तो आप एग्ज़ाम क्यों करा रहे हो। मैं सरकार से भाई रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जब आपको जगह देनी ही नहीं है तो आप भाई अंदर ही अंदर कर लो। थोड़ा बहुत हमें बुरा लगेगा, हाँ भाई अंदर अंदर कर ली, लेकिन ये क्या तरीका होता है भाई। आप फॉर्म भरवा रहे हो, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर जा रहे हैं वहाँ पे, उनको पता लगता है यार पेपर लीक हो गया, तो ये कोई मजाक, आप फालतू की मजाक कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। अ, तो ये चीज़ होती है इसमें, तो देखिए ये बहुत बेकार चीज़ मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर सुबह को तो जैसे तैसे चलो एग्ज़ाम हो गया, अच्छा हुआ। अब देखते हैं आंसर की आती है तो तब क्या होता है। उसके बाद इसकी आंसर की मैं बात करूँ तो देखिए, आंसर की आपको इसकी देखने को मिलेगी, मुझे लगता है आई थिंक 25 तारीख के आसपास, 25, 26, 27 में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, कभी भी आ सकती है, ठीक है। और रिजल्ट भी इसका बहुत जल्दी आएगा। अब हम बात करते हैं जेएससी की, जो शाम को पेपर हुआ था, ठीक है, जेएससी वाला। तो जेएससी की जो पेपर का जो लेवल था वो आप हॉस्टल वार्डन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ठीक था, लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर चला गया था। उसको इजी नहीं कहेंगे पेपर को। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कुछ सही थे, कुछ कुछ टफ थे, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत होते हैं। और मैथ का भी ठीक था पोर्शन। पहले वाला जो पेपर था हॉस्टल वार्डन में, उसमें मुझे टाइम ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही पेपर जब शाम को हम दे रहे हैं तो 2.5 घंटे भी मुझे थोड़ा सा कम महसूस हुए। तो देखिए वहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आपकी वहाँ जेएसए में जो कट ऑफ है आपकी, वो लगभग लगभग जाने की जो उम्मीद है आपकी, आई थिंक देखिए टाइपिंग वाला मैटर है तो टाइपिंग इसमें एक और स्टेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी लगभग 90 से 95 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी यूआर कैटेगरी की। और ओबीसी की भी लगभग इतनी ही रहेगी कट ऑफ, 90 से 95 के आसपास। एस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 87 के आसपास या 88 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और ओबीसी अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 84 से 87 के आसपास बीच में रहेगी कट ऑफ। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ है वो 75 टू 82 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। तो क्योंकि देखिए पेपर का लेवल ठीक था, वहाँ भी कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि उसमें अभी टाइपिंग हो रहा है। ऊपर से इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को पहले वाले पेपर मैथ नहीं था, वहाँ मैथ था, तो मैथ में थोड़ा टाइम लगता है। मैथ कितना भी ईजी आए भाई, देखिए कैलकुलेशन करनी होती है, तो कभी कभी कुछ बच्चे फंस जाते हैं एक दो क्वेश्चन में, तो वहाँ टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ यही रहेगा। देखिए कट ऑफ में ज़्यादा नहीं, अब कोई भी कहे भाई 105 चलिए 110 चलिए, भैया मैं तो ये कहूँगा फिर 120 में से 120 ही लेनी चाहिए, 130 में से 130 ही ले लो, फिर क्या दिक्कत है कट ऑफ में, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, टाइपिंग होती है। अभी मैं पता लखनऊ टाइपिंग दे के आया था सीआरपीएफ की, टाइपिंग निकालना मेरी खुद की स्पीड 50-55 की स्पीड आती है जब मैं बैठता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे पर टाइपिंग नहीं निकल रही थी। तो आप सोचिए ना, टाइपिंग वाली पोस्ट में हमेशा जो कट ऑफ है थोड़ा इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि जिससे जब नेक्स्ट स्टेज के लिए बच्चे जब जाएँ तो भाई कम से कम टाइपिंग तो निकाल लें, ऐसा ना हो कि वो गिने चुने ले लें उसमें से भी टाइपिंग ना निकले। तो इसलिए कि टाइपिंग थोड़ा इसमें टाइपिंग में वो करेगा तो कहीं न कहीं कट ऑफ थोड़ा बहुत तो इसका इतना ही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ऊपर नीचे हो सकता है तो भाई आप ये मत कहिएगा कि आपने इतनी बताई इतनी, तो थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि प्रेडिक्शन लगाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने आप में कभी-कभी गलत भी हो जाता है भाई, भविष्यवाणी थोड़ी है, भगवान थोड़ी हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट यही करूँगा भाई, अगर आपके कमेंट बॉक्स में आप जो कोई भी वीडियो ये देख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएँ कि आपके यहाँ भी सेंटर पे ऐसा ही हुआ था, हॉस्टल वार्डन वाले या जेएससी के पेपर में अगर हुआ है तो कृपया करके बताएँ। क्योंकि देखिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है यार, एक तो वैकेंसी आप इतने सालों बाद निकालते हैं, उसमें भी आप धांधली कर रहे हैं लगातार, तो समझ में मेरे से समझ से परे है। अब बहुत से बच्चे बहुत दूर-दूर से आए थे, कोई बिहार से था, कोई हरियाणा से था, तो वो बच्चे ये कह रहे थे बताइए हम पागल हैं यार, इतनी दूर से हम पेपर देने आ रहा हूँ, हमें ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़ है इसमें।
तो जो कोई भी वीडियो देख रहा हो तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी पूरी वीडियो उसको ज़रूर देखें। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब इसकी आंसर की आएगी तो आंसर की के बाद हम फिर एक बार मैं कट ऑफ लेकर आऊँगा दोबारा से, देखता हूँ कि क्या हो सकता है आंसर की आने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।